प्रभात मेरे बच्चों। आज हम कक्षा 8 की मुख्य पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित संत कबीरदास द्वारा रचित कबीर की साखियां इस कविता के भावार्थ या सरलार्थ को जानेंगे। अब आगे देखें। जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अब जात जात का अर्थ होता है जात धर्म। ना माने नहीं, पूछो माने पूछनी चाहिए या पूछिए। साध माने साधु या सज्जन व्यक्ति या किसी जानकार व्यक्ति की। पूछ लीजिए मतलब पूछिए, प्राप्त करिए या ग्रहण कीजिए। ज्ञान माने होता है जानकारी या गुण। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। मोल का अर्थ होता है कीमत या मूल्य या मोल भाव। करो माने करना चाहिए या करिए। तलवार माने होता है तलवार या जिसे आप कहते हैं कृपाण। का माने की, कृपाण की। पड़ा रहन दो म्यान, पड़ा माने नहीं करनी चाहिए। म्यान माने होता है तलवार को रखने का जो पात्र होता है या जिसे आप कहते हैं खोल। अब इसका भावार्थ देखें। जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हमें किसी साधु सज्जन या जानकार व्यक्ति से कुछ ज्ञान प्राप्त करना है, कुछ का जानकारी लेनी है, कुछ सीखना है या ग्रहण करना है, तो हमें उस सज्जन व्यक्ति से उसकी जात या धर्म नहीं पूछना चाहिए। हमें उनके गुण को, उनके ज्ञान को या जानकारी को प्राप्त करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए या लेना चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जिस प्रकार से तलवार खरीदते समय हम तलवार की धार या उसकी मजबूती की कीमत लगाते हैं, मोल भाव करते हैं, उसके रखने के पात्र को या खोल की कीमत या मोल भाव नहीं करते हैं, उसी प्रकार से हमें सज्जन व्यक्ति की जात या धर्म को नहीं जानना चाहिए। हमें उसके ज्ञान का मोल भाव करना चाहिए, ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि हमेशा तलवार का महत्व होता है, उसकी धार का महत्व होता है, उसके रखने का पात्र या खोल का महत्व नहीं होता। भाव यह है कि हमें कभी भी किसी व्यक्ति का महत्व या उसका सम्मान उसके गुण के आधार पर करना चाहिए, उसके जाति धर्म के आधार पर नहीं करना चाहिए। अगला देखें। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। आवत माने आती है, गारी मतलब होता है गाली, एक माने एक, उलटत माने उलट कर या बदले में, होई माने होती है, अनेक माने कई। कह माने कहते हैं, कबीर माने कबीरदास, नहीं माने नहीं, उल्टिए माने बदल कर दीजिए, बदले में दीजिए, वही एक की एक का अर्थ होता है, वही एक की एक रहने दीजिए। अब इसका भावार्थ देखिए। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपको गाली दे रहा है अथवा अपशब्द का प्रयोग कर रहा है, तो आप उलट कर या बदले में गाली ना दें, अपशब्द का प्रयोग ना करें, क्योंकि एक एक गाली से अनेक गाली हो जाएगी। अर्थात एक गाली आप देंगे तो दूसरी गाली वह व्यक्ति भी देगा, इस प्रकार से एक एक से अनेक गाली हो जाएंगी। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीरदास जी कह रहे हैं कि इसलिए जो व्यक्ति आपको गाली दे रहा है उसे उलट कर या बदले में आप उसे गाली ना दें, वही एक की एक ही गाली रहने दें, वही एक ही अपशब्द रहने दें, और आपके गाली या अपशब्द का प्रयोग ना करने से वही एक ही गाली रह जाएगी या शेष बचेगी। भाव यह है कि हमें कभी भी गाली देने से और अपशब्द का प्रयोग करने से बचना चाहिए। किसी को गाली नहीं देनी चाहिए और अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आगे देखें। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। माला तो मतलब माला या कंठी, तो माने तो, कर माने कर में या हाथ में, फिरे माने फिरती है या जपी जाती है। जीभ फिरे मुख माह, और जीभ माने जीभ से, फिरे माने रटा जाता है या मुख के अंदर ही बोला जाता है। मनुआ माने मन, तो माने तो, दहु माने दसों, दिस माने दिशाओं में, फिरे माने घूमता है,
यह तो सुमिरना, यह माने यह, तो माने तो, सिमरन माने स्मरण, नहीं माने नहीं करता है। अब इसका भावार्थ देखें। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माहे। कबीरदास जी कहते हैं कि माला या कंठी को जपते रहने से तथा जीभ से राम राम रटने से या कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि माला तो हाथ से जपी जा रही है और राम राम मुंह से रटा जा रहा है, लेकिन मनुआ तो दहुदिश फिरे, यह तो सुमिरन ना है। लेकिन मन जो है 10 दिशाओं में घूम रहा है, अर्थात भक्त में नहीं बल्कि अलग अलग विषयों में लगा है। जब तक मन से ईश्वर का स्मरण नहीं होगा तब तक ईश्वर की भक्ति नहीं होगी। यह तो केवल ढोंग या आडंबर है। भाव यह है कि ईश्वर की भक्ति सच्चे मन से की जाती है, दिखावा आडंबर से नहीं की जाती है। अब अगला देखिए। कबीर घास ना निंदिए, जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होए। कबीर माने कबीरदास, घास माने घास या तिनके की, ना माने नहीं, निंदिए माने निंदा करनी चाहिए या निंदा करिए, जो माने जो, पाँव माने पाँव के, तल माने तले या नीचे, होई माने होती है। उड़ी माने उड़ने पर, पड़े माने जब पड़ जाती है, कहाँ, आँख माने आँख में, खरी माने अत्यधिक या अधिक, दुहेली माने कष्ट, होई माने होता है या होगा। अब इसका भावार्थ देखें। कबीर घास ना निंदिए, जो पाँव तल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें घास या तिनके की निंदा या बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह हमारे पैर के नीचे रहकर हमारे पैरों की सहायता करता है, हमारे पैरों को सुख देता है। उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होए। और जब वही तिनका उड़कर हमारी आँख में पड़ता है तो अत्यधिक कष्ट देता है, दुख देता है। भाव यह है कि हमें कभी भी किसी निर्धन व्यक्ति की, निर्बल व्यक्ति की, असहाय व्यक्ति की या जो हमसे निम्न लोग हैं उनकी निंदा या बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमसे निम्न होने के कारण वे हमारा सम्मान कर रहे हैं, हमारी सेवा और सहायता करते हैं। इसलिए हम उन्हें दबाएं नहीं, उन्हें परेशान ना करें, क्योंकि कभी कभी छोटी सी छोटी वस्तु भी हम पर भारी पड़ जाती है। जैसे छोटी सी घास का टुकड़ा आँख में पड़कर अत्यधिक कष्ट या पीड़ा देता है। अतः हमें अपने से निम्न लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए, कष्ट नहीं देना चाहिए। अब आगे देखें। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे, दया करे सब कोई। जग माने संसार में, बैरी माने शत्रु या दुश्मन, कोई माने कोई, नहीं माने नहीं है। जो माने यदि, मन माने मन, शीतल, शीतल मतलब होता है ठंडा होना या शांत होना, होए माने होगा अगर रहेंगे। या आपा, आपा माने होता है घमंड, को डार दे, डार दे मतलब होता है त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। दया करे सबको, एक अर्थ होता है सब लोग आप पर दया करेंगे। इसका भावार्थ देखें। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि आपका मन शांत है या स्थिर है तो इस संसार में कोई भी आपका शत्रु नहीं है और ना ही कोई शत्रु आपका हो सकता है। या आपा को डार दे, दया करे सबको। और यदि आपने घमंड को, गर्व को त्याग दिया या छोड़ दिया है तो सभी लोग आपको महान समझकर आप पर दया करेंगे और आप पर लोग कृपा करेंगे। भाव यह है कि अगर आप अपने मन से शांत हैं और अभिमान से शून्य हैं या रहित हैं तो इस संसार में कोई भी व्यक्ति आपका शत्रु ही नहीं हो सकता है और सभी व्यक्ति आप पर दया करेंगे, आप पर कृपा करेंगे। इसलिए सभी व्यक्ति को मन से शांत होना चाहिए और अभिमान नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बस इतना। अगली क्लास में हम लोग इसका प्रश्नाभ्यास हल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।